जोरदार तालियों से सुनीता दुग्गल जी का स्वागत किया जाए। और इस सेशन का संचालन करेंगी मेरी सहयोगी वंदना सिरोही। वंदना, आपको भी मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा। इंडिया न्यूज मंच के अगले सेशन के लिए कैन वी हैव अ लाउड राउंड ऑफ अप्लॉज वंस अगेन प्लीज। अब वंदना, हम मंच आपके हवाले सौंपते हैं। थैंक यू उदय। सुनीता जी, सबसे पहले बात करेंगे हम, क्योंकि अभी जो हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं, महिलाओं के लिए उनके सशक्तिकरण का जो जिक्र हो रहा है, महिलाओं की भागीदारी इस बार के चुनाव में बहुत अहम रही। 2024 का भी क्योंकि इलेक्शन बहुत नज़दीक है, सरकार की ऐसी कौन कौन सी योजनाएं रही हैं जो आने वाले वक्त में प्रभावी होने वाली हैं या महिलाओं को सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि इंस्पायर कर रही हैं? देखिए वंदना जी, मुझे ये लगता है कि महिलाओं को जो है वो धरातल पर सशक्त करने की बहुत सख्त ज़रूरत थी और वो बहुत पहले से ही थी। लेकिन कभी किसी सरकार ने जो है वो इतना बारीकी से, इतना माइन्यूटली इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया कि महिलाओं को उनका ईज ऑफ लिविंग के लिए वो क्या कर सकते हैं। आपको वोट बैंक की राजनीति के लिए आप नारे बहुत दे सकते हैं, लेकिन धरातल पर जो है वो काम क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है, खास करके महिलाओं के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इस बात को बहुत ही मैं कहूँगी कि अगर नब्ज टटोलने की बात अगर किसी ने की तो वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की जी। क्योंकि आप ये देखिए कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व को संभाला, तो उन्होंने सबसे पहले ही जो लाल किले की प्राचीर से बात शुरू की वो स्वच्छता की बात शुरू की। और स्वच्छता में आप ये देखिए कि एक जो बेसिक नीड है, जो एक बेसिक एक महिला को जो है जिस चीज़ की ज़रूरत है, उसकी तरफ ही आज तक कभी किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। कि हम लोग शहरों में ठीक है, हम लोगों के पास फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन गाँव में जो सच में गाँवों से जुड़े हैं, जो धरातल पर जुड़े हैं, उन लोगों को ये मालूम होगा कि गांव में कितनी बुरी हालत थी महिलाओं की। शौचालय के लिए, एक अदद शौचालय के लिए उनको जो है वो तरसना पड़ता था। और महिलाओं को तो मुझे लगता है कि शायद और भी ज़्यादा ज़रूरत थी शौचालयों की, जिसके बारे में कभी किसी ने ध्यान ही नहीं किया। और ये जब उन्होंने शुरुआत की थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो बहुत से जो राजनीतिक पार्टियां थी उन्होंने कहा कि भाई ये क्या टॉयलेट शौचालय की बात कर रहे हैं। तो ऐसे उसमें जब उन्होंने इस चीज़ की तरफ तवज्जो दिया और जो है घर घर में शौचालय के लिए बात कही, तो आज हम देखिए कि 12 करोड़ शौचालय जो हैं वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर बनाए जा रहे हैं, बना जा चुके हैं बल्कि। और उसमें महिलाओं ने बहुत सुकून महसूस किया है। और बल्कि बहुत सी जो आपराधिक घटनाएं हैं वो उससे जुड़ी हुई थी किसी तरह से। सुबह अगर कोई महिला को अगर शौच के लिए जाना है तो वो ये देखे कि मुंह अंधेरे अगर वो जा सकती है तो जा सकती है। अगर बीच में उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई उसको पेट में दर्द हो सकता है, कोई लूज मोशंस हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसको, लेकिन उसके लिए उसके पास कोई प्रोविजन ही नहीं था। धुएं से आज़ादी की भी बात कर लेते हैं। दूसरी बात हम करते हैं उज्ज्वला योजना की। उज्ज्वला योजना के तहत जो है, क्योंकि जब ये बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज हैं, जिसके लिए सरकार जब तक जो अपना सारोकार नहीं समझती है, तब तक महिलाओं को कैसे वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। और इससे पहले महिलाओं का ये था कि पुरुष जहां निर्धारित कर देंगे कि आपको इधर वोट करना है, तो वो बिल्कुल जो जैसे जो है जिस तरह से एक ओबीडियंट पत्नी की तरह, एक ओबीडियंट बेटी की तरह, एक ओबीडियंट माँ की तरह, ठीक है कि आपको इधर वोट करना है, हाँ ठीक है उधर वोट कर देते हैं। लेकिन अब उनको लेकिन महिलाओं के बारे में जागरूक को लेकर भी आपको लगता है कि पहले उतनी अवेयरनेस नहीं थी, उतना काम नहीं हुआ, लेकिन उसकी वजह क्या है? क्योंकि पॉलिटिक्स में जब लोग आते हैं, नेता आते हैं, वो वादे तो आधी आबादी से शुरुआत से ही करते रहे कि उनकी समस्याओं को दूर करेंगे, लेकिन जब से मोदी जी की सरकार बनी है तब से ये जो परिवर्तन है वो दिखाई देता है धरातल पर जी। तो पूर्व की सरकारों ने काम क्यों नहीं किया, क्या लगता है आपको? देखिए एक्चुअली उनको जरूरत महसूस नहीं, उनको लगा कि ये एक वो क्लास है कि ये अगर आप जो भी बात करेंगे तो वो आप मैंस रिलेटेड बात करें, ये उनके पीछे पीछे अपने आप चल पड़ेंगी। तो इसलिए उनको हाँकने वाली राजनीति जो है पहले होती रही। लेकिन अब महिलाएं जो जागरूक हो गई हैं अपने अधिकारों के लिए, और इसलिए जहां उनको महसूस होता है, घर में हो सकता है कि अभी भी वो अपने जो उनके मुखिया हैं या कि उनको ये बात कह सकते हैं कि ठीक है आप जहां कहेंगे हम वोट करेंगे, लेकिन ये तो जो है कॉन्फिडेंशियल जो है बैलेट रहता है, तो उसमें जहां उनको लगता है कि
इन्होंने हमारे अधिकारों की रक्षा की है, तो वहां पर जाकर वो वोट करती हैं। इस चीज को आपने महसूस किया होगा। बिल्कुल, ये जो अभी चुनाव हुए हैं उसमें भी हमने देखा है कि जहां जहां महिलाओं की भागीदारी ज्यादा है वहां वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा है। बिल्कुल। इसके पीछे केवल ये दो योजनाएं आप बता रही हैं या कोई और भी बहुत बड़ी वजह है बहुत जो सी छुपी हुई है? योजनाएं। क्योंकि देखिए, महिलाओं को लेकर कहा जाता है कि वो साइलेंट वोटर्स होती हैं और बिल्कुल चुनाव के एंड तक भी आप नहीं पता कर सकते कि वो किससे वोट करने वाली है। बिल्कुल। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि उज्ज्वला योजना के तहत ही अभी हाल में क्या हो रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो एक टारगेट लेके चले हैं कि मोदी की गारंटी के नाम से हम टारगेट लेके चले हैं कि हर गांव के अंदर जाना है उसको। पहले क्या था कि आपको छोटे से छोटे काम के लिए आपको राशन कार्ड बनाना है, आपको बीपीएल का कुछ बनाना है, आपको उज्ज्वला योजना जो है उसका भी लाभ लेना है, तो आप जो है ऑफिस के चक्कर काटते रहो। लेकिन अब जो है ऑफिसर्स खुद जो है वो गांव के अंदर जा रहे हैं, और गांव में जा रहे हैं तो लोगों को और महिलाओं को तो खासकर बहुत इस बात को लेकर सुकून महसूस हो रहा है कि उनको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, उनको यहीं पर ही जो है सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड होंगी। मैं अगर अपनी लोकसभा की बात करूं तो मेरी लोकसभा में एक फतेहाबाद जिला है जिसमें जो विकसित भारत यात्रा है उसमें मैं लगातार जो है अलग अलग गाँव में जो है मैं जा रही हूँ। तो उसमें आप देखिए कि पिछले जो है एक हफ्ते के अंदर अंदर 7,611 रजिस्ट्रेशन हुए उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन के लिए, और उसमें से 7,605 जो है गैस कनेक्शन महिलाओं को दे दिए गए। आप ये देखिए कि कितनी बड़ी मतलब ये एक उपलब्धि है। लेकिन विपक्ष सवाल उठाता है और ये भी कहा जाता है कि ये योजनाएं तो आपकी काफी प्रचलित हैं, लेकिन कहीं सिलेंडर है तो गैस नहीं है, बहुत महंगी हो गई है। दूसरा ये भी कहा जाता है कि पानी है तो पाइपलाइन नहीं है, यानी योजनाओं में कहीं ना कहीं गोलमाल है और ये जो गड़बड़ी है उसको लेकर विपक्ष सवाल पूछता है। देखिए, विपक्ष जो है आपको याद होगा कि विपक्ष ने अपनी गलती उस समय में ही मान ली थी जब उन्होंने ये कहा था कि हम ऊपर से 100 रुपया भेजते हैं तो 15 रुपया नीचे पहुंचता है। तो वो लीकेज कहां पर है? क्या उस लीकेज को खत्म करने के लिए पहले की सरकारों ने कुछ किया? हमारी सरकार ने क्या किया? हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनधन योजना के तहत सबके अकाउंट खुलवाए। उसमें में सब हंस रहे थे कि पैसे जेब में है नहीं और सबके अकाउंट खुलवा रहे हैं। तो बिना पैसों के भी जब जो है जीरो बैलेंस के साथ जब सबके अकाउंट खुले गए तो उसके बाद अब सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, उन सब योजनाओं का लाभ उनको डायरेक्ट मिल रहा है। आप ये देखिए कि अब महिलाओं के खाते में जो पैसा जा रहा है वो सीधा जा रहा है, वो उसका मालिकाना हक उनका है। और आप ये देखिए कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर भी मैक्सिमम जो है वो आवास जो बनते हैं उनमें जो महिलाओं का नाम बाहर लिखा जाता है, वो महिलाओं को मालिकाना हक उसका दिलवाया जाता है। तो ये सब बातें जो हैं इनसे महिलाओं को लगा कि वो जागरूक हुई हैं और उनको लगा है कि उनका भी कोई अधिकार है। और इसलिए मुझे लगता है कि उनको लगता है कि डायरेक्ट, जहां से जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है तो ऐसे ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वोटों का भी हो रहा है। तो वो जैसे उनके खाते में सीधा पैसा जा रहा है तो सीधा वोट जो है वो हमारे खाते में आ रहे हैं। यानी महिलाओं का आशीर्वाद मिल रहा है। बिल्कुल। लेकिन महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं को लेकर भी एक खास टारगेट रहा है और ट्रिपल तलाक को खत्म करने के बाद से हमने देखा है कि काफ़ी महिलाएं इंस्पायर हुई हैं और बीजेपी की तरफ उनका रुझान बढ़ा है। लेकिन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपको लगता है कि पर्दे से बाहर निकालना महिलाओं को बहुत ज़रूरी है और मुस्लिम महिलाओं के लिए खासतौर पर एक बदलाव आप देखती हैं? बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि पन्ना जी, मुझे ये लगता है कि महिलाओं के बारे में सबसे पहले अगर किसी नेता ने सोचा तो वो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। कि जिस समय में यूएसए के अंदर और यूके के अंदर भी महिलाओं को वोट करने का अधिकार नहीं था और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया तो उसके अंदर जो है हिंदू कोड बिल आया। नहीं तो पहले हिंदू समाज के अंदर भी जो है वो पुरुष जो है वो 2 शादी कर सकते थे, 3 शादी कर सकते थे, लेकिन हिंदू कोड बिल आने के बाद जो है वो 1 शादी का प्रावधान रखा गया और इसके साथ साथ महिलाओं को वोट करने का अधिकार दिया गया। मैं तो बहुत बार ये बात कहती हूँ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सिर्फ ये कह करके ठीक है इन्होंने तो जी अनुसूचित जाति के लिए बहुत किया, उनके रिजर्वेशन के लिए काम किया, लेकिन मुझे लगता है कि महिलाओं को जितना ज्यादा उनका शुक्रगुजार होना चाहिए वो मुझे लगता है कि और कोई भी वर्ग जो है इतना शुक्रगुजार नहीं हो सकता जितना महिलाओं को होना चाहिए। महिलाओं को सीधे उन्होंने यूके यूएसए से भी आगे बढ़कर जो है वोट करने का अधिकार दिया। पहले हमको वोट करने का अधिकार नहीं था। आज अगर हम यहाँ पर बैठे हैं, आप यहाँ बैठी हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ, तो उसके पीछे बहुत बड़ा अगर कारण कोई है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। इसके बाद
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद अगर महिलाओं को बारीकी से किसी ने समझने की कोशिश की है तो वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उसके बाद भी विपक्ष ये कहता है कि आप मुस्लिम और विरोधी देखिए, हैं, मुस्लिमों वो- की आवाज को आप लोग नहीं सुनते। सॉरी, उसके बाद भी विपक्ष कहता है कि आप लोग मुस्लिम विरोधी हैं, मुस्लिमों को दरकिनार करते हैं। नहीं, मैं यही बात मेरी आप पूरी करने दीजिए कि उन्होंने हिंदू कोड बिल लाकर जो हमारी महिलाएं थी हिंदू धर्म से, उनका जो उन्होंने भला किया, वो भला माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्रिपल तलाक वाला कानून लाकर मुस्लिम बहनों के लिए किया। इसलिए महिलाएं जो हैं वो चाहे किसी भी वर्ग की क्यों ना है, वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी को वोट करती हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वोट करती हैं। लेकिन इसी मंच पर, क्योंकि कई नेता यहाँ पर आए, विपक्ष के कई लीडर्स आए, अखिलेश यादव बहुत नाराज दिखे आपकी सरकार से और वो कह रहे हैं कि 2024 में परिवर्तन होगा। देखिए, इसमें भी मैं आपको बताती हूँ कि एक ये जो परिवारवाद की जो पार्टी है ना, उनको ये लगता है कि जैसे हमारे बिहार के अंदर जब लालू जी को ये चुनना पड़ा कि मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के लिए किसको चुने, तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को चुना। सब कुछ दरकिनार करके उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को चुना। इसी तरह से अखिलेश जी को जब यहां पर चुनना था तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को चुना। यहां पर ये जो परिवारवाद की राजनीति है, ये लोग ये समझते हैं कि इनके परिवार से जो महिला आ गई तो महिला सशक्तिकरण हो गया। ये नहीं समझते कि बारीकी से महिला सशक्तिकरण है क्या। महिला सशक्तिकरण माननीय प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया। आज जो है आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। हमने मंदिर के लिए वायदा किया, हम मंदिर बना रहे हैं। हमने 370 को उड़ाने का वायदा किया, हमने 370 को उड़ा दिया। हमने ट्रिपल तलाक का वायदा किया, हमने जो है वो ट्रिपल तलाक ला दिया। और इसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब जो कहा है वो करके दिखाया। तो मुझे ये लगता है कि जब तक आप धरातल पर महिलाओं को सशक्त नहीं करेंगे। आज ये एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि सबसे पहले अगर कोई मुस्लिम राष्ट्रपति आए थे, उसको हमारी एनडीए की सरकार लेकर आई थी कलाम साहब के रूप में। और सबसे पहले अगर कोई एससी कैटेगरी से राष्ट्रपति आए, कोविंद साहब, वो भी हमारी सरकार एनडीए की सरकार लेकर आई। सबसे पहले ट्राइबल उसमें, जनजातीय उसमें अगर कोई, और वो भी महिला, अगर कोई राष्ट्रपति बनी, आदरणीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी हमारी सरकार लेकर आई। तो इससे आपको लगता है ना कि हमारी सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको साथ लेकर चलती है। अब तो महिलाओं को 4 जातियों में भी शामिल कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जब भाषण देते हैं, कई बार इस बात का जिक्र हुआ है कि 4 ही जातियां हैं जिनके उत्थान की जरूरत है, उसमें एक महिला भी है। आने वाले वक्त में क्या योजनाएं पाइपलाइन में हैं और किस तरह का बदलाव और महिलाओं में होना चाहिए? किस तरह की और समस्याएं हैं? जो बेसिक रूट्स की समस्याओं की आपने बात की, और भी क्या ऐसा कोई विजन है सरकार का? देखिए, मैंने जैसा आपको पहले भी बताया कि सबसे पहली बात तो ये बिल्कुल ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 कैटेगरी रखी है कि जिसके अंदर जो गरीब है वो एक जाति है। वो चाहे किसी भी जाति से क्यों नहीं है, वो गरीब है तो वो गरीब है। वहां पर आपको ये कैटेगराइजेशन नहीं करनी है कि ये इस कास्ट का है। कोई ब्राह्मण अगर गरीब है तो वो केवल इसलिए किसी भी लाभ को ना पाए क्योंकि वो ब्राह्मण है, ये बहुत गलत बात है। अगर कोई गरीब है, वो किसी भी कास्ट से क्यों नहीं है, उसको प्रॉपर जो है उसके उत्थान के लिए, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए हर किसी को जो है वो हेल्प करनी चाहिए। तो इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 4 जातियां हैं। एक गरीब की जाति है, एक युवा की जाति है, एक महिला की जाति है और इसके साथ साथ एक किसान की जाति है। तो ये जो है, ये सभी जातियों से ऊपर ये 4 जातियां, इनके उत्थान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है विकसित भारत संकल्प यात्रा। मैं बल्कि आपके माध्यम से सबको कहना चाहूंगी कि आपके भी गांव-गांव में, शहर के अंदर भी हर जगह पर ये यात्रा जाएगी। तो इस यात्रा के अंदर देखिए, पहले कोई समय होता था कि हम लोग जो है वो प्याऊ लगा देते थे कि ठीक है ये पानी के लिए, किसी को हम जो है खाना दे देते हैं, हमें लगता है कि चलो हमने उसका बहुत भला कर दिया, किसी को हमने जो है कुछ पैसे दे दिए, हमको लगता है कि बहुत भला कर दिया। आज के समय में अगर सच में आप किसी का भला करना चाहते हैं तो ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो जा रही है, जो सरकार की योजनाएं हैं जिनका लाभ जो है आम आदमी तो नहीं मिल पाता, जो जिसको समझ में ही नहीं आ पाती कि हमें लाभ लेना कैसे है, आप उसकी थोड़ी मदद कीजिए, थोड़ी सी आप उसकी मदद कीजिए। सीएससी सेंटर्स जो हैं वो भी वहां पर रहते हैं कि आप कैसे उनको, किसी को देखिए अगर उज्ज्वला योजना की जरूरत है, 5-5 लाख, सॉरी जो आयुष्मान योजना है, 5 लाख रुपया किसी गरीब आदमी को अगर मेडिकल हेल्प के तौर पर मिलता है तो मुझे लगता है कि उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो अगर आप इस तरह से किसी की हेल्प करेंगे तो ये सबसे बड़ी भलाई का काम है। तो मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये सोचा कि जो योजनाएं हैं वो धरातल तक 100% पहुंचे। इसीलिए जो है हम ये कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है
जी। गारंटी के ऊपर गारंटी है, क्योंकि आप जो है योजनाएं दे देते हैं, बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसी बना देते हैं, लेकिन धरातल पर उनका हो क्या रहा है इसके बारे में कोई विचार नहीं करता। तो हमारी कोशिश ये है कि धरातल पर ये हर आदमी तक 100% जो है लाभ सबके पास पहुंचना चाहिए। उसके बाद आप देखिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप लोग देखेंगे कि विकास किस तरफ है, कौन आपका भला चाहता है, कौन आपके लिए काम कर रहा है, वोट अपने आप आएंगे। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपना काम आप ईमानदारी के साथ करिए, मेहनत के साथ करिए। वोटर बहुत समझदार है, हिंदुस्तान का वोटर तो वैसे ही बहुत ज्यादा समझदार है, वो बिल्कुल सोच समझ कर जो है, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि महिलाएं जैसे अपने घर में भी ये देख के कि ठीक है पति कहीं और वोट करेगा, जो है पिताजी कहीं और वोट करेंगे, तो वो ये अपना सोच समझ कर वोट करेंगे कि मुझे अधिकार कहां से मिल रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी है कि ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा हमारी जो चल रही है, इसमें मोदी जी की गारंटी है, इसका अगर हम भरपूर लाभ उठा पाएंगे तो इससे बहुत ज्यादा जो है वो चेंज आएगा सोसाइटी में। ठीक है, बहुत शुभकामनाएं आपको। जिस तरीके से आप काम कर रही हैं, जनता से आप जुड़ी हैं और महिलाओं की जो आवाज़ है उसको बुलंद कर रही हैं, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए। और एक मैं अंत में एक बात और कहना चाहूंगी कि जिस तरह से देखिए इतने सालों से जो हमारा वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो अटका पड़ा था, तो उसके लिए भी मैं अभी हाल फिलहाल में बहुत सी मैंने ऐसी बेटियां महिलाएं देखी हैं कि जिनका पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट आ गया है, कि वो कहते हैं कि हम भी जो है पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, थोड़ा सा हमें गाइड करिए, हमें बताइए कि हम किस तरह से आ सकते हैं। तो ये सब बदलाव जो है, और कोई एक समय था पहले कि कुछ तो मैं कहूंगी कि जो हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उन्होंने कुछ ऐसा बदनाम करके रखा हुआ था राजनीति को, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद से राजनीति के अंदर एक स्वच्छता आई है, और अब बहुत जो है युवा भी, महिलाएं भी वो महसूस करती हैं कि उनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। सच में अगर आप सच्चे मन से, सेवा भाव से अगर आप चाहते हैं कि आप जो है कुछ कर सकें किसी के लिए, तो राजनीति से बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। बिल्कुल, ये बदलाव है और ये अच्छा बदलाव है, ये होता रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू सो तमाम बातचीत के लिए। सुनीता जी।